Hello dear students, today we would like to study about the polynomial class 9 chapter number 2. ठीक है, तो polynomials में हमने ये देखा कि polynomials का जो मीनिंग होता है polynomials. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है poly और यहाँ पे है nominals, ये दोनों लैटिन वर्ड्स है बच्चों. पोली का मतलब होता है बच्चों, पोली का जो मतलब होता है वो होता है मेनी. ठीक है, इसका मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है नेम. पर मैथमेटिकली भाषा में अगर हम देखें, नोमियल का मतलब नेम होता है. ठीक है, पर मैथ की लैंग्वेज में अगर देखें तो हम बोलेंगे यहाँ पे टर्म्स. ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, कि 3x² तो ये मेरा पोलिनोमियल हो गया. ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 2x² प्लस 5x तो ये भी मेरा पोलिनोमियल हो गया. अगर मैं वापस में लिखूँ यहाँ पे जैसे कि 9y³ प्लस 3y, हर बार प्लस ही क्यों लेना, ठीक है ना, -8, कोई भी मैं ले सकता हूँ. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेक्टेड पोलिनोमियल्स ही है, कोई भी आप ले सकते हो एग्जांपल. ठीक है, और मैं वापस एग्जांपल लूँ जैसे कि 5m³ या तो और भी 5m4 प्लस 3/2m² माइनस √9m प्लस 9. ठीक है, तो ये जो है वो सारे के सारे एग्जांपल्स पोलिनोमियल्स के हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे कि सर अगर ये सब पोलिनोमियल्स है तो पोलिनोमियल किसको हम नहीं कहेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे एक टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स है. तो ये जो जनरली इस प्रकार से है ना, इसको हम टर्म्स बोलते हैं. ये पिछले क्लास में आपने देख लिया, यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे सिर्फ 1 टर्म्स. ठीक है, तो ये जो है पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है. आप सोचेंगे सर अगर इसको पोलिनोमियल बोलते हैं तो पोलिनोमियल हम किसको नहीं कहेंगे. पोलिनोमियल किसको नहीं कहते बच्चों, देखो ये जो एग्जाम्पल्स मैं अभी लिखूंगा, अगर मैं लिखूँ 2x⁻³ प्लस 8x तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो कैसे है, नेगेटिव है. अगेन एक एग्जांपल मैं लिखूँ, जैसे कि मैं लिखूँ 9m⁻⁻5 प्लस 2/3 m⁻3/2. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल मेरा कौन है, m है. यहाँ पे भी वेरिएबल m है, यहाँ पे x वेरिएबल था, m वेरिएबल था, उसकी जो पावर है वो -5 है. यहाँ पे m वेरिएबल है, उसकी पावर 3/2 है. तो ये जो है वो एग्जांपल्स पोलिनोमियल के नहीं है. ठीक है, हम इसको पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता. तो ये देखने के बाद आपको पता चल गया कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं. मैं उसको बिल्कुल पोलिनोमियल नहीं बोलूँगा जिसके वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो. बात समझ में आई. तो यहाँ पे से एक कंडीशन समझ में आ गई कि जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं. इतना ही नहीं, उसका मेन इंपॉर्टेंट रूल्स कौन सा है कि द पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है बच्चों, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्या कहा है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्या मतलब, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल लिख रहा था, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे y करके वेरिएबल आया, यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे m आया. तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, साइड में मैं यहाँ पे लिखूँ मार्कर, हाँ, अगर मैं साइड में लिखूँ कि 7x⁻0 तो 0 है वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है. 0 इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव. दैट मीन्स हम 0 को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी मैं वेरिएबल लिखूंगा उसकी जो पावर है वो या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब धनात्मक राशि होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, या तो फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन में पावर आई तो हम उसको बिल्कुल कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है.
अच्छा, पॉलिनोमियल में इतना समझने के बाद अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कि पॉलिनोमियल में हमने इतना समझने के बाद हमने जो एग्जांपल लिखे थे, जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि 5x² देन 3x² प्लस 5x अगेन 8x³ प्लस 9x² माइनस 3/2x। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि अगेन मैं एक एग्जांपल लिख लूँ, जैसे कि 4x माइनस x³ प्लस 3/5x⁴ प्लस 9। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे 1 2 and 3, दैट मीन्स ईयर 3 टर्म्स आर देयर, ईयर 4 टर्म्स इज देयर। सो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है वो पहले तो पॉलिनोमियल्स के है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल्स की जो पावर है बच्चों वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर में से ही आई है। अब अगर एक टर्म्स होता है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर एक टर्म्स आया तो हम इसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी एक टर्म्स वाला। अगर टू टर्म्स आया, जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, ये बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है। यहाँ पे थ्री टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर फोर टर्म्स आया तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, क्योंकि जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो ऐसे बढ़ते ही जाएंगे ना बच्चों। ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि ये थ्री टर्म्स ही आएंगे, टू टर्म्स आएंगे, वन टर्म्स के पोलिनोमियल ही हमारी स्टडी में आएंगे। आ सकते हैं कि यहाँ पे 5 टर्म्स भी आ जाए, 10 टर्म्स भी आ जाए। तो फिर पोलिनोमियल के कितने भी सारे टर्म्स आए हम उसको फिर जनरली पोलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, हाँ ये भी एक पोलिनोमियल्स ही है, ये तीनों भी एक पोलिनोमियल के ही टाइप है, पर जनरली 3 टर्म्स से ज़्यादा टर्म्स आएंगे तो फिर हम उसको पोलिनोमियल टर्म्स ही बोलेंगे, पोलिनोमियल टाइप का एक जो है ये एक्सप्रेशन बोलेंगे। पर ये 3 टर्म्स के पर्टिकुलर स्पेसिफाई नेम क्यों है, क्योंकि हमारे जो स्टडी में ये 3 टाइप्स के जो पोलिनोमियल्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे तो आप 9th स्टैंडर्ड पढ़ लो, 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब 11th 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अगर कोई पोलिनोमियल आपके सामने आएगा तो वो मोनोमियल, बाइनोमियल या तो ट्रिनोमियल में से ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो वो भी पोलिनोमियल तो है ही। तो इस टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं। ये पोलिनोमियल के हमने जो टाइप्स देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल, इसको अगेन एक बार रिफर कर ले कि अगर इस प्रकार का पोलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म्स आते हैं तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अगर 3 टर्म्स आते हैं इसको ट्रिनोमियल, एंड 4 टर्म्स आते हैं या तो 4 से ज़्यादा आते हैं तो फिर उसको पोलिनोमियल ही बोलेंगे हम। यहाँ पे जो पोलिनोमियल के जो टाइप्स हमने बनाए बच्चों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने ये बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने ये इसका टाइप्स बनाया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो देखकर अगर उसको हम उसके टाइप्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल के जो टाइप्स है वो किसके बेस पर है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर है। यहाँ पे टर्म्स को काउंट करके हमने उसके नाम बनाए। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि पोलिनोमियल के सिर्फ यही टाइप्स नहीं होते, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूसरे टाइप लिखूँ तो ये तो हमने जो टाइप्स अभी देखे थे वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर थे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसके बेस पर हम पोलिनोमियल के नेम बता सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप्स पढ़ना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक दूसरा पोलिनोमियल में पढ़ने वाला टॉपिक ये है इम्पोर्टेंस कि ये मैंने लिखा 5x²। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि 5x प्लस 8, 4x² प्लस 9x माइनस 3, 3x³ प्लस 1/2x² माइनस और रूट में 3x प्लस 8। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 7x⁴ प्लस 9x³ माइनस 5/2 या तो 5/2x² प्लस 7/2x माइनस 9। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स लिखे, ठीक है, 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे,
अब यहाँ पे अगर आप लिखो तो यहाँ पे टू टर्म्स है, मतलब इसको बाइनोमियल कहेंगे, ये ट्रिनोमियल से, ठीक है, वगैरह वगैरह हमने देखा, ये पोलिनोमियल से। पर अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0 का मतलब हुआ 1। अगर कोई नंबर के जब पावर 0 बन जाते हैं ना बच्चों, तो इसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है। एंड 8 बन जाए 8, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x टू द पावर 0 यहाँ पे मैं बनाऊँ, आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज हियर ऑल्सो x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, देन x टू द पावर 0, 0 मतलब 1, 9 बन जाए 9। तो आपने यहाँ पे एक बात देखी, x यानी वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, पहले 2, 1, देन 0, 3, 2, 1 एंड 0, ठीक है। इस टाइप के जो पोलिनोमियल्स आपके सामने आए तो इसके भी बहुत टाइप्स बनते हैं, जैसे कि अगर 5x + 8, यहाँ पे डिग्री कितनी हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे डिग्री का कॉलम बना दूँ, डिग्री यानी पावर, ठीक है। मैं यहाँ पे डिग्री की पावर बना दूँ, मतलब कॉलम बनाऊँ, तो यहाँ पे 1 मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1, x की पावर 1 है, देन x की पावर 0 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई, 1 हुई। लार्जेस्ट वेरिएबल की जो लार्जेस्ट डिग्री होती है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी x टू द पावर 0 है, ये तो आप समझ गए। यहाँ पे x टू द पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो x की 1 पावर और x की 0 पावर में ये जो दो वेरिएबल है, x और x जो वेरिएबल है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इस 5x 1 की पावर, मतलब 5x ये पहला जो टर्म है उसकी। यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यानी इसकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x², 9x टू द पावर 1 एंड 3x टू द पावर 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको कहेंगे 2 इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे पता लगाए हम, अगर हमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल है, और कुछ करना नहीं है। पूरे पोलिनोमियल को देखो और उसमें जिस वेरिएबल के पास सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की 1 पावर है, यहाँ पे x की 0 पावर है, यहाँ पे x की 2 पावर है, यहाँ पे x की 3 पावर है, यानी अगर इस पोलिनोमियल की मैं बात करूँ पर्टिकुलर, तो यहाँ पे 3 इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। इसके लिए इसकी वजह से हम ये कहेंगे यहाँ पे कि 3 इज नथिंग बट इट इज़ अ डिग्री ऑफ दिस वन पोलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी, 4। अब जिसकी 1 डिग्री होती है, सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तो उसका बेस्ड कुछ ना कुछ नाम हुआ। अगर कोई पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसका भी कोई नाम बनेगा। अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा मिला जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका भी कोई नाम बनेगा, ठीक है। और क्या क्या नाम बनेगा चलो देखें। तो अगर कोई पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। क्या हम बोलेंगे इसको, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। अगर कोई वेरिएबल ऐसा है या तो कोई पोलिनोमियल ऐसा है, माफ़ करें, कि जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। highest degree of polynomial if the 2, then we can call them that is a quadratic polynomial. If the highest power of the polynomial is 3, डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे बच्चों, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। मैं पोली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है 3, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर 4 है, तो इसका भी पर्टिकुलर कोई नेम है, जैसे हम इसको बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ बच्चों कि पोलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो हमने 2 तरीके से सीखे। पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल के नाम होते हैं, कि अगर 1 टर्म हुआ तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हुए तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हुए तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर दूसरा जो है पोलिनोमियल का टाइप्स वो उसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। पहला टाइप्स उसके टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो टाइप्स है वो उसकी डिग्री ऑफ पावर कितनी है, पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी डिग्री पोलिनोमियल 2 है, मतलब
कोई पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अगर कोई पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और कोई पोलिनोमियल ऐसी है जिसकी हाईएस्ट ऑफ पावर 4 है तो उसको हम बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये हमने देखा, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे जो पर्टिकुलर नेम है उसका हम 1 बाय 1 लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये जो है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये जो 3 टाइप्स है किसके बेस पर है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बेस पर। हमने इसके नेम कैसे रखे बच्चों? पोलिनोमियल की डिग्री को देखकर हमने रखे, नंबर ऑफ टर्म्स रीड करके नहीं रखे। बात पकड़ में आ रही है आपको? इसमें पहला टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। चलो इसके बारे में थोड़ा फोकस करें, हम ज़्यादा देखें। लीनियर पोलिनोमियल से पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है बच्चों? अभी ही हमने देखा था, कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। आपको पोलिनोमियल देखना है, पोलिनोमियल देखने के बाद आपको ये पता लगाना है कि इसमें जो वेरिएबल है, आपको जो पोलिनोमियल दिया जाएगा उसके अंदर जो वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके पास हाईएस्ट पावर है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लूँ कि 3x² प्लस 5/3 x टू द पावर 5 प्लस 9। अब यहाँ पे देखो, ये पहले तो पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो वेरिएबल्स है, x है, यहाँ पे x है, इसमें वो कौन सा वेरिएबल है जिसके पास हाईएस्ट पावर है? आप कहेंगे सर ये 5। देखो x टू द पावर 5 इज़ वेरी लार्ज डिग्री कंपेयर टू द x टू द पावर 2। दैट मीन्स x टू द पावर 5 जो है वो हमारी हाईएस्ट डिग्री है। इसका मतलब इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हुई बच्चों? 5 हुई, क्योंकि 5 इज द वेरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। अंडरस्टूड? नाउ इसकी जो 5 है वो हाईएस्ट पावर है, पर अगर इसको मैंने, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पोलिनोमियल, पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मेरा एक रूल्स है, मतलब पोलिनोमियल लिखने का एक रूल्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि पहले वो टर्म्स लिखो जिसके पास हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पे x टू द पावर 5 है तो मैं 5/3 x टू द पावर 5 पहले मैं ये लिखूंगा, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 5 के बाद 4। क्या ऐसी कोई टर्म्स है जिसके पास 4 पावर है, x की 4 पावर है, ऐसी कोई टर्म्स है? यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 3 है, x टू द पावर 3 है, यानी x³ है, कहीं भी नहीं है। तो फिर हम x² को पकड़ेंगे। क्या x² है? यस, यहाँ पे है, तो हम इसको बिठा देंगे 3x²। एंड देन x टू द पावर 1 भी नहीं है, देन कॉन्स्टेंट टर्म है तो 9। तो बच्चों ये जो है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा। समझ में बात आई? पहले पोलिनोमियल दिया था, उसमें मैंने पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड किया। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड होता है? ऐसी वेरिएबल जिसके पास हाईएस्ट पावर हो, वो पावर उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है। x की 5 पावर है, वो 5 इज हाईएस्ट पावर है, इसके लिए 5 है वो मेरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया। ओके, अब ये पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं पहले वो टर्म्स को लिखूंगा जिसके पास हाईएस्ट पावर हो, जिसकी 5/3 x टू द पावर 5, बिकॉज 5 इज वेरी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देन 3x², देन 9। तो अगर आपने यहाँ पे देखा है तो पावर जो है वो मैंने डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखी। पहले 5, फिर अगर टर्म्स को ऐसा आता है जिसके पास 4 पावर होता तो मैंने वो भी लिखता, पर नहीं है तो फिर 3 भी नहीं है, देन 2, देन 1 नहीं है, देन 0। तो मैंने डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा। ये जो मैंने डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा ना बच्चों, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे हाईएस्ट पावर जो है, x की सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट बैठा है, कौन सा कोएफिशिएंट बैठा है बच्चों? 5/3 बैठा है। समझ में आई बात? सबसे हाईएस्ट पावर 5 है वेरिएबल की, और उसके साथ बैठने वाला 5/3 है। ये जो 5/3 बैठा है, इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हुआ? ये हुआ, यानी पूरे पोलिनोमियल को ये लीड कर रहा है।
जैसे हमने बचपन में देखा ना, बचपन में हमने खेला होगा रेलगाड़ी का, ठीक है, रेलगाड़ी छुक 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 ऐसे बोलते होंगे हम। तो उसमें जो पहला जो होता है वो इंजन का डब्बा होता है। ऐसे ही यहाँ पे पूरे पोलिनोमियल में 5/3 है, उसको लीडिंग कोफिशिएंट पोलिनोमियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर जो है वो पावर पूरे पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट है। दैट्स वाई इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स में आई थिंक ये नई टॉपिक दिया होगा, पर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले स्टैंडर्ड में ये बहुत इस्तेमाल होगा। तो हमने ये देखा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 5/3, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्लास 9 की जो एनसीईआरटी, ठीक है बच्चों, उसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, आई होप आप लोग उसको सोल्व कर लेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।